जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रश्न बनेगा। दोस्तों, आज का क्लास आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान भारत का कौन सा बंदरगाह पश्चिमी व्यापार को नियंत्रित करता था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, भड़ौच। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। अहिल्याबाई होलकर ने किस प्रसिद्ध मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है यह है आपका ऑप्शन बी, काशी विश्वनाथ मंदिर। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्नों का आंसर आपको आता है आप लास्ट में अपने नाम के साथ ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। इसी से पता चलेगा कि कंपटीशन का लेवल कितना जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संपत्ति के अधिकार से। देखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें एक अनुच्छेद 31 था, जिसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो उसको हटा दिया गया और 300A के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है एम अनंत शयनम आयंगर जी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है आपसे, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे उम्मीद करता हूं इसका आंसर। तो दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट है, बेंगलुरु। क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है उसमें अमेरिका देश है, उसका कैलिफोर्निया एक सिटी है। वहां पे कैलिफोर्निया के अंतर्गत दोस्तों दक्षिणी पार्ट में एक लोकेशन है सिलिकॉन वैली, और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर में एडवांसमेंट के लिए वो विश्व प्रसिद्ध है। और वैसे ही भारत का बेंगलुरु आईटी सेक्टर में प्रसिद्ध है भारत में, इसलिए इसको भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। अल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानसून में देरी और सूखा पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, अल नीनो के प्रभाव से। अल नीनो एक मानसूनी घटना है जो पेरिबियन कोस्ट है प्रशांत महासागर में, वहां पे घटित होता है। सारा मानसून खींच के कह सकते हैं आप उस कोस्ट पे चला जाता है जो अपने देश में आता था। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट जो प्रभाव है मानसून आने का वो पेरुवियन कोस्ट पे चला जाता है। पेरुवियन कोस्ट में जब एल नीनो की घटना होती है तो बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद देखिए, पंगोंग त्सो झील है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? पंगोंग त्सो झील। ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये 2002 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, केरल। ठीक है, 1084 यहाँ पे महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, बौद्ध धर्म की चौथी संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, कनिष्क। ठीक है, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, मैराथन क्लास एक बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है, भारत में रेपो रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इसे फादर ऑफ बैंक भी कहते हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मिश्रित खेती का मुख्य अर्थ क्या है? तो दोस्तों बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फसलों के साथ साथ पशुपालन करना। ठीक है, तो आप कल को कंफ्यूज हो जाओ कि एक फसल के साथ दूसरा फसल बोना, वो नहीं है। उसके बाद दोस्तों, विमुद्रीकरण की बात है, डीमोनेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, काले धन पर नियंत्रण। ठीक है, और देखिए, अगर एक खेती में मतलब एक ही खेत में कई प्रकार की फसलें एक साथ बोई जाए उसको मिक्स्ड एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ठीक है, पीतल निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी,
तांबा और जस्ता का, ठीक है। तो याद रखेंगे पीतल के बारे में, तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाते हैं। रक्त का थक्का बनना, ठीक है, जमने का, ठीक है, इसमें सहायक विटामिन कौन सा होता है? दोस्तों रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, ठीक है। आंख की रोशनी के लिए विटामिन ए, स्कर्वी रोग से लड़ने के लिए विटामिन सी, और हड्डियों की मजबूती के लिए रिकेटस नामक रोग को दूर भगाने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ग्रेगर मेंडल को, ठीक है। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। दाब की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको हम पास्कल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जस्ता की कमी के कारण, ठीक है। जब जिंक की कमी हो जाती है तो धान को खैरा नामक रोग लग जाता है। कभी भी लगे तो आप जिंक का छिड़काव करें, ठीक है। भारी जल जिसको हम हैवी वाटर कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र है D2O, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर भी आपका ऑप्शन बी है। मोस्टली आपको ऑप्शन बी ही देखने को मिल रहा है ना। कभी कभी सी बीच में टपक रहा है, नहीं तो फिर बी 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 तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर के बारे में क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको हिंदी में हम कह देते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। दोस्तों आपको क्लास कैसा लगता है आप फीडबैक में जरूर बताया करें, और एक महत्वपूर्ण बात, वीडियो को लाइक जरूर करें। 2000 लोग 3000 लोग देखते हैं और लाइक मात्र 50 से 60 रहता है, क्या मतलब है? मतलब इतना बेकार कंटेंट है क्या कि आपसे एक लाइक नहीं होता? कर लीजिए ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? वेरी इजी और वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा? आपको पता होना चाहिए, इसको मुरादाबाद कहते हैं। फिरोजाबाद श्रृंगार और चूड़ियों के लिए फेमस है, और खुर्जा और सहारनपुर क्यों फेमस है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में राजस्व पुलिस व्यवस्था कहाँ लागू हुई? ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ पे? पहाड़ी क्षेत्रों में। तो राजस्व पुलिस, आपको पता है लेखपाल को राजस्व पुलिस भी कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट आबू में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अगला प्रश्न, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1993 में, ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो। दोस्तों ऑप्शन सी, भारत, ठीक है। आपको पता है अमृतकाल भी 2023 का वर्ष था भारत में। अगला प्रश्न, वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच पहली बार चलाई गई थी? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली और वाराणसी के बीच। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अयोध्या में, ठीक है। ये देखिए मतलब ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साइबर अपराध, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने हेतु कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो दोस्तों साइबर क्राइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है 1930। आपके साथ कभी भी साइबर फ्रॉड हो तो 1930 डायल जरूर करें। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, कन्नौज, ठीक है। इत्र नगरी भी कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों 2014 में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत और नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकरण। ठीक है, तो सूर्य किरण आप याद रखेंगे, सूर्यकरण नहीं है, सूर्य किरण है। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों 16 सितंबर। ओजोन की थिकनेस को हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। ये समताप मंडल में पाया जाता है और इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। तो दोस्तों 2018 में। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट याद रखेंगे, 2018 में शुरू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार किस वर्ष मिला है? मतलब टाइगरों की संख्या दोगुना करने के लिए पुरस्कार। तो दोस्तों ये मिला है 2020 में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लोकपाल संस्था की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वीडन। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो गुरु शिखर है वो किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है आपके मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अगर आपको कहीं मुंडक उपनिषद देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और ये अथर्ववेद का एक उपनिषद है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, धर्मपाल ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो दोस्तों कब किए गए थे? 1931 में। तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है किन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो दोस्तों किन राज्यों की, ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें एटीएम मनी याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे? एटीएम, पहले एटीएम और मनी अलग से। तो ए से हो गया असम, उसके बाद यम से हो गया आपका मेघालय, टी से हो गया त्रिपुरा, और एक यम बचा उसको मिजोरम यानी कि मनी। ठीक है, तो एटीएम मनी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये किस अनुसूची से संबंधित है दोस्तों? छठी अनुसूची से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखें क्या है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात हो रही है, तो इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखें, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों कौन सा पठार है? तो ये है आपका मालवा का पठार। ठीक है, तो अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में ये स्थित है। जैसे मान लीजिए ये अरावली चली जा रही है और ये आपको विंध्य पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, कई डिवीजन है इसके। तो ये जो बीच में पठार है इसको हम बोलते हैं मालवा का पठार। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों धुआंधार आपको देखने को मिलता है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी इजी और वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित रखना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बताएं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बिहार, सबसे कम लिटरेसी वाला और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला। ठीक है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कावेरी नदी पर, याद रखिएगा। नरसिम्हन समिति, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है?
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, उर्वरक उत्पादन से ग्रे रिवोल्यूशन है, और श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन, और येलो रिवोल्यूशन से संबंधित है तिलहन। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति का मापन मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों अब जो है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है बताएं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है? लाफिंग गैस। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी, डेसिबल। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी, यकृत। ठीक है, तो शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है यकृत। आनुवंशिकता के नियम यानी कि लॉ ऑफ हेरिडिटी का प्रतिपादन किसने किया था बताएं? क्वेश्चन नंबर 58 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का तंतु किसका बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, उसके बाद है रिकेटस। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो अभी मैंने बताया था विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी अगर भरपूर है तो हड्डियां टेढ़ी नहीं होंगी, तो रिकेटस से बचे रहेंगे। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। उसके बाद दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, और विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकू का शहर कहा जाता है? मैंने शुरू में ही बता दिया था, और रामपुरी चाकू बहुत फेमस है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बखरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए होगा, संत कबीर नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है की स्थापना कहां पर की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। तो नॉलेज पार्क आपको कहां पे देखने को मिलता है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 जनवरी। ठीक है, आपको इजी लग रहा होगा, आरो यारो का पेपर उठा के देखना, यही सब पूछा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शारदा नहर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए ध्यान से, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों उनकी नियुक्ति के बारे में प्रश्न है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आईएनएस विक्रांत क्या है जिसे हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एक विमानवाहक पोत है। चंद्रयान 3 के लैंडर, ठीक है, उसका नाम आपसे पूछा गया है तो आप बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों विक्रम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों राइट आंसर है इसमें 2015 में। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में प्रश्न है। ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और रूस का। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था?
इसका गठन दोस्तों 2002 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। राफेल लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से खरीदे हैं? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस से। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है। दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है दोस्तों एक सींग वाले गैंडा के लिए, और यह आपको असम में देखने को मिलता है। कंप्यूटर की मस्तिष्क कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है सीपीयू को, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी देवरिया प्रतापपुर में। राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है आपसे, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, ठीक है। ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल 40 होता है। शिक्षा का अधिकार संबंधित आर्टिकल 21A होता है। कार्यपालिका का पृथक्करण विधायिका और न्यायपालिका से, तो दोस्तों ये आर्टिकल 50 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, यूएसए। अगला प्रश्न है आपसे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्राम्बे मुंबई में, और ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनीला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये शिमला में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों ये आपको नैरोबी में देखने को मिलता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारतीय हीरा संस्थान उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य के किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, द हेग में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है मुंबई में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है, याद रखेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर है दोस्तों, रोम। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हासन, कर्नाटक में, ठीक है। तो इसरो का मुख्य जो नियंत्रण सुविधा केंद्र है ये हासन, कर्नाटक में देखने को मिलता है। अब बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के ऊपर, तो चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, यस बैंक के नए प्रबंध निदेशक जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो कौन है बताइए? इसका राइट आंसर है दोस्तों विनय मुरलीधर टोन्स जी, ठीक है, टोन्स नाम पे एक नदी भी है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक 1 2 3 4 द फिटनेस गाइड यू हैव बीन वेटिंग फॉर, ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 2026 के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चा में रही है। तो दोस्तों ये बसु शंकर की एक रचना है, ठीक है, एक पुस्तक है। चलिए बसु शंकर को याद रखेंगे। अगला प्रश्न,
किस संस्था ने हाल ही में सभी दुग्ध उत्पादकों के लिए पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2026 समारोह का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, आपसे पूछा गया नेटफ्लिक्स ने भारत के किस शहर में अपना नया आई लाइन स्टूडियो वीएफएक्स हब लॉन्च किया है? दोस्तों इस राइट आंसर क्या होगा? कोई मुझे बहुत जोर से याद कर रहा है, हिचकी खूब आ रही है। इसका राइट आंसर है दोस्तों हैदराबाद। ठीक है, तो आप लोगों में से कौन कर रहा है बताइए। इसरो ने स्पेस मेडिसिन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस प्रमुख संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम्स के साथ। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 का उद्घाटन कहां किया गया? क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ठीक है, क्या आप लोगों को हिचकी महसूस हो रही है मेरी? अगला प्रश्न देखिए क्या है, गवर्नेंस नाउ 12th पीएसयू नेशनल अवार्ड किसको मिला है? तो दोस्तों हाल ही में किस सड़क परिवहन निगम को यह प्रदान किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केएसआरटीसी कर्नाटक। ठीक है, इसको मिला है गवर्नेंस नाउ 12th पीएसयू नेशनल अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है, डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, किस राज्य सरकार ने जनजातीय श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए अराकू कौनी ट्राइबल मिलेट फूड मेनू लॉन्च किया है? तो दोस्तों बताएं किस राज्य सरकार ने? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश ने। तो दोस्तों इस तरह से आपने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कम से कम समय में देख लिए हैं। ठीक है, अब आप मुझे अपने फीडबैक में बताएंगे, ठीक है, कि आपको सेशन कैसा लगा, और अपने नाम के साथ अपना स्कूल साझा जरूर करें, इसी से पता चलेगा कंपटीशन का लेवल क्या है। तो चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, और अगले क्लास में देखिए आप सभी होमगार्ड के एग्जाम के लिए उसके हर एक सिलेबस के पार्ट से रिलेटेड एमसीक्यू पीवाईक्यू लेकर मैं आ रहा हूं, तो उसके लिए तुरंत जुड़ जाइए। ठीक है, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।